हाय फ्रेंड्स, आज का एसएस हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आर्किटेक्ट निहारा और आज हम बात करने वाले हैं वॉलपेपर के बारे में। तो मैं आपको बताने वाली हूं कुछ टिप्स, उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि वॉलपेपर एग्जैक्टली कहां यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसमें क्या क्या डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, प्राइस रेंज क्या होती है और एंड में मैं आपको एक्चुअल साइट एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वॉलपेपर एप्लीकेशन फुटेज उसी साइट का है जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो शूट किया था 2 BHK का इंटीरियर, मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ऐड कर दूंगी, तो वो आप जरूर देखिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा उस पर कि ये साइट ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे आ गई है। मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ भी अपलोड किए थे, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बाकी सारे साइट्स के फोटोज़ भी अपलोड करती हूँ और वीडियोज़ की जानकारी भी आपको वहाँ पर मिल सकती है। बहुत दिनों के गैप के बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वॉलपेपर होता क्या है। तो वॉलपेपर एक्चुअली एक लंबा पेपर का रोल होता है जिसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस प्रिंट किए जाते हैं। कुछ प्लेन होते हैं, कुछ के ऊपर टेक्सचर होता है, डिज़ाइन होता है, अलग अलग प्रिंट में होता है। और जैसे कि पेंट में आप जानते हैं बहुत सारे टेक्सचर्स अवेलेबल है, फिर भी डिज़ाइन में या प्रिंट में उसमें एक लिमिटेशन होता है। तो अगर आपको आपकी किसी दीवार को हाईलाइट करना है पर आपको पेंट नहीं करना है, आपको कुछ डिज़ाइन चाहिए उसके ऊपर, भले ही वो ज्योमेट्रिक हो, लाइन्स हो या कुछ मोटिव जैसे छोटे छोटे डिजाइन्स हो, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। बेसिकली एक पेपर होता है जिसको पीछे ग्लू लगाकर दीवार के ऊपर चिपकाया जाता है। अगर आपने आपकी किसी दीवार को टेक्सचर पेंट किया और आपको कुछ साल के बाद वो चेंज करना है तो वो चेंज करने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है और इतना आसान भी नहीं है ये प्रोसेस। पर उसी जगह पर अगर आपने कहीं पे वॉलपेपर लगाया और कुछ साल के बाद आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो वो चेंज करना बहुत ही आसान है, उसमें टाइम भी नहीं लगता और बिल्कुल डस्ट फ्री, मतलब बिल्कुल भी धूल नहीं होती इस प्रोसेस में। इसके लिए आजकल लोग वॉलपेपर लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वॉलपेपर में बहुत वैरायटी मिलती है, कलर्स में, टेक्सचर्स में, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस आप देख सकते हैं और इसको लगाने में टाइम नहीं लगता। मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉलपेपर के किसी ब्रोशर में आपको किस किस अलग टाइप के वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे डिज़ाइंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे मोटिव टाइप के, जो एक पर्टिकुलर प्रिंट होता है वो रिपीट होता है, या एक ओवरऑल डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। बहुत बार एक डिज़ाइन में अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे कि इसमें ये एक डार्क कलर है, सेम डिज़ाइन में आप देखेंगे तो ये एक लाइटर कलर है। ये स्टार्टिंग में जो हमने डिज़ाइन देखा था उसमें अलग कलर्स भी अवेलेबल है। वॉलपेपर के साथ आपको कई बार ऐसे फ़ोटोज़ भी दिखेंगे जहाँ पर कुछ फर्नीचर होगा और एक्चुअल लगाने के बाद वो कैसे दिखते हैं ये आप इसमें देख सकते हैं। बट बहुत बार ऐसे होता है कि इस पर फिट होने के लिए थोड़ा सा फ़ोटोशॉपिंग भी किया जाता है। तो एग्जैक्टली आप फ़ोटोज़ को देखकर सिलेक्ट मत कीजिए, एक्चुअल वॉलपेपर आप वर्टिकली पकड़िए और फिर देखिए कि कैसा दिख रहा है। अभी इसी में भी बहुत अलग अलग कलर्स हैं, तो आप ज्योमेट्रिक भी देख सकते हैं और स्टोन फिनिश में मिलता है। वेव्स में भी अगर आपको वेव्स कुछ चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बेसिक टेक्सचर वाले, ओवरऑल टेक्सचर वाले भी वॉलपेपर आप देखेंगे लगाने के बाद बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये तो मैं आपको एक ब्रोशर दिखा रही हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए, बट बहुत सारे ब्रोशर्स में बहुत अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। बच्चों के लिए अलग से ब्रोशर होता है, तो अगर आपको आपके बच्चों का रूम डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप खास बच्चों का कोई कैटलॉग होगा उसमें से बहुत अच्छा वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्टून कैरेक्टर्स के भी वॉलपेपर्स मिलते हैं। अच्छा होगा आप कोई वॉलपेपर ले ले जो कार्टून प्रिंट का हो, तो कुछ साल के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये माइका चिप्स है, इसमें भी आपको बहुत अलग अलग कलर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है। तो बहुत से वॉलपेपर ऐसे होते हैं जिसको आप किसी भी स्पंज को गीला करके साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाता है, पर अगेन ये डिपेंड करता है कि वॉलपेपर का टेक्सचर कैसा है, वो मटेरियल जो पेपर है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो मैं कहूँगी जब भी आप वॉलपेपर सिलेक्ट करेंगे, फाइनल करेंगे, तो वो आप दुकानदार को पूछ लीजिए कि इसको एग्जैक्टली कैसे साफ़ करना है और जो उन्होंने कहा है आप वही फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। एक चीज़ जो आपको वॉलपेपर लगाते वक्त ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप वॉलपेपर लगाएंगे तो वो आपको पूरा नीचे तक ले जाकर फ्लोर को टच नहीं करना है। नीचे फ्लोर और दीवार के जॉइंट पे जो
स्कर्टिंग होता है, जो टाइल का पट्टा घूमता है, आपको वहाँ पर ही वॉलपेपर स्टॉप कर देना है। अगर आप उसे नीचे तक लेके गए, समझो आप किसी पैनल के ऊपर ये लगा रहे हो और आप स्कर्टिंग नहीं है तो आप इसको नीचे तक लेके गए और फ्लोर को टच कर दिया, तो रोज जो फ्लोर क्लीनिंग होता है, पोछा करते हैं, वो टाइम पानी लग लग कर नीचे से वॉलपेपर निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। बहुत बार मैं देखती हूँ कि लोग वॉलपेपर वार्डरोब पे भी लगाते हैं, बट वार्डरोब पे वॉलपेपर लगाएंगे तो हाथ लगकर वो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ अलग लगाना है वार्डरोब के ऊपर तो आप डीकैल लगा सकते हैं। क्योंकि वॉलपेपर एक रोल फॉर्म में आता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको वॉलपेपर लगाना है, कौन सी दीवार पे लगाना है, आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो उस दीवार का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको उस दीवार की लेंथ मतलब लंबाई और हाइट यानी कि ऊंचाई मेजर करना बहुत ज़रूरी है। एक वॉलपेपर का रोल जनरली 55 स्क्वायर फीट 55 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। तो अगर आपको दीवार का मेजरमेंट लेने के बाद आपको समझ गया कि आपकी जो दीवार का एरिया है वो 80 स्क्वायर फीट है, 80 स्क्वायर फीट है, फिर भी आपको वॉलपेपर के 2 रोल लेने पड़ेंगे। आधा रोल या ऐसे रोल कट करके नहीं मिलता, तो वो 50 स्क्वायर फीट का रोल ही मिलता है, 50 या 55। उसमें एक्चुअली ऊपर और नीचे जो वेस्टेज होता है उसमें 5 स्क्वायर फीट चले जाते हैं। तो आप पकड़ लीजिए कि 10 बाय 5 फुट की दीवार एक रोल कवर कर लेता है। तो आपको आपका एरिया कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से आप कितने मल्टीपल रोल्स आपको चाहिए ये डिसाइड कर सकते हैं। कुछ वॉलपेपर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलते हैं, उसमें आपको अगर ऑड साइज चाहिए तो वो भी मिल सकती है, तो उसमें वेस्टेज नहीं होगा, पर एक सिंगल रोल से ज़्यादा वो आपको महंगा पड़ जाएगा। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके बजट में वो बैठ सकता है तो आप जब भी वॉलपेपर सिलेक्शन के लिए जाएँ तो आप वो वेंडर को ज़रूर पूछिए इस वॉलपेपर के बारे में। वॉलपेपर का जो रोल होता है उसमें विड्थ होती है, पन्ना होता है, उसमें थोड़ी वैरायटी होती है। एक जो होता है जो स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही दिखेगा, 24 इंच का उसका विड्थ होता है। तो ये समझो रोल है, 24 इंच का इसका पन्ना है, तो जब मैं खोलूँगी तो ये ऐसा लगेगा। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे वॉलपेपर लगेंगे। पर दूसरा जो होता है उसका पन्ना थोड़ा बड़ा होता है, तो समझो ये 24 का है, जो दूसरा होता है थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा होता है, 42 का होता है। तो ये जब लगाएंगे आप तो एक वक्त में एक रोल में या एक पैनल में इतना एरिया, थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। तो अगर पन्ना बड़ा है तो आपके जॉइंट्स कम दिखते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर किसी दीवार पर हम वॉलपेपर लगाएंगे तो पेंट वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा और उतने पैसे बच जाएंगे, पर वैसा होता नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी दीवार देखेंगे तो अगर उसको फिनिश नहीं किया है तो बहुत बार वो सरफेस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, हल्का हल्का उसमें लेयर होता है। तो वॉलपेपर लगाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि वो सरफेस को, वो दीवार को अच्छे से प्लेन कर ले, उसको प्राइमर मार के लेवलिंग करके रेडी कर ले, उसी के बाद उसके ऊपर वॉलपेपर लगाया जा सकता है। इसकी प्राइसिंग 2000 रुपये रोल से स्टार्ट होती है, 1500-2000 रोल से स्टार्टिंग होती है, पर एंड का कुछ लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है क्या डिज़ाइन है, क्या पैटर्न है उसमें, अगर शिमर है, शाइन है, टेक्सचर कैसा है, तो आपको 15,000 का रोल भी मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि वॉलपेपर के जो चार्जेस होते हैं उसी में एप्लीकेशन के चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके लिए आपको कुछ अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इसके लिए मैं कहूँगी कि आप उन्हीं से करवा लीजिए, एक्सपर्ट ही करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कलर्स के बारे में। तो आपको सिलेक्शन के वक्त ये ध्यान में रखना है कि अगर आपकी रूम थोड़ी छोटी है तो आप किसी हल्के कलर का, लाइट कलर का वॉलपेपर सिलेक्ट करें। अगर बहुत बड़ी जगह है तो आप डार्क कलर का वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत लाउड नहीं लगेगा। तो आपके रूम का साइज़ क्या है उसके ऊपर आप डिसाइड कीजिए कि आपको लाइट कलर चाहिए या डार्क कलर चाहिए। उसी तरीके से अगर दीवार की साइज़ भी छोटी है तो आप कोई छोटे मोटिफ या छोटा डिज़ाइन सिलेक्ट करें। बड़ी दीवार है तो बड़ा मोटिफ, कुछ बड़ा डिज़ाइन भी सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। वॉलपेपर शॉप में सिलेक्ट करने के बाद वॉलपेपर की शॉप से कोई स्टाफ में से आपके घर पे आके एक्चुअल वॉल का एरिया ले लेंगे, ये हमेशा ऐसा होता है। तो आप उनको तभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर पॉसिबल है तो वो ब्रोशर आपके घर पे भेज सकते हैं, और आपके घर पे आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पर उसको खोल कर आप खड़े में रखकर देख सकते हैं कि आपके घर के फर्नीचर के साथ, वॉल कलर के साथ और वो लाइट में कैसा दिखता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक प्रिंट अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है,
लाइट ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है, ब्लू है, ग्रीन है, तो जो भी कलर्स में वो अवेलेबल होता है। कभी कभी हमें लगता है शॉप में कि हम लाइट ब्राउन खरीद ले, पर वही घर पे आने के बाद ऐसा लगता है कि लाइट ब्राउन की जगह पर डार्क ब्राउन अच्छा होगा। तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी शेड अगर आपको चेंज करनी है तो आप घर पे वो डिसीजन ले सकते हैं। हर शॉप ये अलाउ नहीं करता, उनके लिए पॉसिबल नहीं है ब्रोशर्स भेजना, बट अगर आप थोड़ा टोकन अमाउंट देंगे तो आई थिंक लोग उतना कोऑपरेट करेंगे और आपको ब्रोशर मिल जाएगा। मैंने आपको कहा कि वॉलपेपर लगाना बहुत ही आसान है और एकदम डस्ट फ्री इसका एप्लीकेशन है, बट ये सब पेंट के कंपैरिजन में एक्चुअल में आप देखने जाएंगे तो ये एक एक्सपर्ट का ही काम है, हम ये नहीं लगा सकते। अब जब मैंने आपको वॉलपेपर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है तो चलिए देखते हैं एक्चुअल साइट एप्लीकेशन। अगर आप देखेंगे तो ये लगाने से पहले वॉलपेपर के ऊपर गम लगाया जाता है, थोड़ा ज़्यादा गम लगाया जाता है, और उसके बाद जैसे ही वो एक एक रोल खोल के वॉलपेपर लगाना शुरू करते हैं तो उसका अलाइनमेंट वगैरह ये तो मुश्किल है ही, पर उसी के साथ वो उसको फ्लैट करके एक्स्ट्रा, उनके पास एक फाइबर का टुकड़ा होता है जिससे वो एक्स्ट्रा गम जो होता है वो निकाल लेते हैं, और यही निकालते वक्त फ्लोर पे गिरता है, सीलिंग पे भी लगता है या दीवार में भी लगता है बाजू में, बट वॉलपेपर लगाते ही वो उसे साफ कर देते हैं, और ये वाटर बेस्ड होने की वजह से साफ करते हैं तो उसका दाग पीछे नहीं रहता। दो टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। पहली टिप ये है कि वॉलपेपर लगाते वक्त, क्योंकि पीछे उसके गम लगाते हैं, दीवार पे भी लगाते हैं, तो बहुत बार वो फ्लोर पे भी गिर जाता है और फ्लोर बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि बच्चे ही नहीं बड़े भी उसके ऊपर फिसल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए चलते वक्त। दूसरी टिप ये है कि वॉलपेपर कई बार ऐसे होता है कि लगाते ही लोग सोचते हैं कि अरे यार इसके जॉइंट्स तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि वो गीला है, पीछे का जो गम है वो गीला है, इसके लिए आपको जॉइंट्स बहुत अच्छे से दिखेंगे, बट जैसे ही आप उसको थोड़ा टाइम देंगे, 24 घंटे उसको लगते हैं प्रॉपरली सूखने के लिए और सेट होने के लिए, तो दूसरे दिन आप उसको देखेंगे या शाम को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जैसे जैसे वो सूख रहा है जॉइंट्स आपको दिखेंगे नहीं उतने स्पेसिफिकली, और अगर उसमें कुछ बबल्स भी होंगे तो वो भी थोड़ी देर के बाद सूख के बैठ जाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल का साइन है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। उससे हर वक्त जब हम एक नया वीडियो लेके आएंगे तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आप कुछ फोटोज़ भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।